बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी आपसे कुछ देर पहले हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया है। तो उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता के फिर अगली खबर की जानिब हम चलेंगे। ये जो केस था, इसमें जो मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 थे, सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट थे इस्लामाबाद के, उन्होंने इस केस में 496 एक पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 496, इसके तहत इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद, उसके अलावा 5-5 लाख रुपए जुर्माना। अगर ये जुर्माने की रकम अदायगी नहीं करते तो मजीद इनको 4-4 माह कैद की सजा सुनाई थी। आज जो समात है वो सेशन कोर्ट में मुकम्मल हुई, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। और जज जो है अफजल मजूका साहब ने उनकी जो रिहाई की अपीलें थी वो मंजूर करते हुए सजा को कालादम करार दे दिया और उनको मुकदमा से जो है रिहा करने का हुक्म दिया है। ये डेवलपमेंट आई थी जिसकी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, लेकिन उसके बाद एक और हमारे पास खबर आई है कि इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई के वाकयात के एक केस में गिरफ्तार करने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है। और अब ये बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी और अडयाला जेल के अंदर ही उनकी इसमें तफ्तीश होगी। ये हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक नई डेवलपमेंट आई है। पहले बातें हो रही थी कि शायद इमरान खान साहब तो किसी और केस में जो हैं उन पे वो अभी तक उसमें रहें जेल में, लेकिन बुशरा बीबी जो है उसको जो है रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी हमारे पास ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी एक और तोशा खाना की इंक्वायरी थी, उसमें जो है वो डालने के लिए टीम जो है रवाना हो गई है और बुशरा बीबी को तोशा खाना की एक और केस में जो है गिरफ्तार किया जा सकता है या गिरफ्तार कर लिया होगा। जब तक ये मेरा आपको पहुंचेगा, व्लॉग पहुंचेगा, तो तब तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि टीम जो है अडयाला जेल में पहुंच चुकी है। उसके अलावा हमारे पास एक और गुजरांवाला से भी न्यूज है। सनम जावेद वो आज रिहा हुई थी गुजरांवाला जेल से। जो ही वो बाहर निकली तो एफआईए की टीम ने सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया, जेल के बाहर से ही उनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी भी कई दफा जो है वो रिहा होती हैं किसी मुकदमे से और फिर दूसरे मुकदमे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कानून तो ये है कि एक बंदा एक दफा गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ जितने भी केसेस हैं, जितने भी मुकदमात हैं, तमाम में उनकी गिरफ्तारियां डल जाती हैं और फिर बार बार उनकी जमानत जो भी है या सजा या जजा का उसका फैसला होता रहता है। यहाँ पर यह चल रहा है कि एक केस जो है वो फाइनल होता है, उसके बाद इंतजार किया जाता है कि अगले केस में उसको जो है गिरफ्तार करना है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब बुशरा बीबी के हवाले से जो नई जो न्यूज आई है वो यही है। उन पर इल्जाम ये है कि गैर कानूनी तौर पर उन्होंने जो है वहां से अशिया जो है वो ली, तोशा खाना से कीमती जो है वो अशिया ली और उनको फरोख्त कर दिया। ये पहले इमरान खान साहब में भी लगा था तोशा खाना, उसमें वो बरी हुए थे, ये आपके सामने। उसके बाद हमारे पास पब्लिक के लिए एक न्यूज है, अवाम के लिए, क्योंकि सियासी तो बहुत हो गया, अब अवाम के लिए भी हमने कुछ ना कुछ उनको बताना है। क्योंकि जो लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं उनको तो है कि नवाज शरीफ साहब अंदर ना जाएं या इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, ये है, या जरदारी साहब के हवाले से या किसी और के हवाले से। लेकिन यहाँ पर अवाम की कोई बात नहीं करता। जो अवाम दिन ब दिन महंगाई की, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं और जो महंगाई का तूफान है उस पर एक और बम जो है हुकूमत गिराने जा रही है मौजूदा हुकूमत। जी हाँ, मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा कि पिछले दिनों जो 30% महसूलात आप पर लगाए गए थे, टैक्सेस लगाए गए थे इजाफी, वहां भी इनका पेट नहीं भरा। अब ये 16 जो आ रही है, ये जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई रात 12 बजे से जो 16 शुरू होगी उस वक्त आपकी पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। जी, ये हमारे पास पक्की खबर आई है कि पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए और 67 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर का इजाफा किया जा रहा है। अगर यह इजाफा हो जाता है, ये बात दुरुस्त हो जाती है, तो उसके बाद पेट्रोल की कीमतें क्या होगी ये आप जरा लिख लें। जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए ज्यादा अहम है, कार वालों के लिए भी है जो छोटी गाड़ियों पे हैं, जिनकी आमदन महदूद है, किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं, तो वो पेट्रोल हमें 273 रुपए 28 पैसे का मिलेगा। जी, इसमें बाद में मार्जिन भी उनका शामिल होगा पेट्रोल पंप वालों का और बाकी चीजें हो के तो ये काफी ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये जो शुरू की उसकी जो कीमत हमें बताई जाएगी कि पेट्रोल जो है 273 रुपए 28 पैसे, जबकि डीजल 281 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो जाएगा। और डीजल महंगा होने से क्या होता है, आपको हर चीज खाने पीने की ये चीजों में जो है वो इजाफा हो जाता है। क्यों होता है इजाफा? कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ये सारी चीजें आती हैं। अब हम आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने, लाहौर से हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को
मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान को अकमल खान वल्द मोहम्मद अशरफ ये नाम सामने आया है। उनकी तरफ से एक बाकायदा एप्लीकेशन दी गई है कि हमें यहाँ पर तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। ये हमारे पास थी। उसके अलावा हमारे पास लाहौर से एक और ख़बर है कि FIA ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के बेटे परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, उनको जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इश्तिहारी करार दे दिया है। उनके अलावा 6 दीगर मुल्ज़मान को भी इश्तिहारी करार दिया गया। उन पर इल्ज़ाम ये था, FIA ने जो 6 जून को मुकदमा बनाया था, उनमें उनका यही था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है बहुत पैमाने पे और करप्शन करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा की है। डिप्टी डायरेक्टर मोहसन हारून की सरबराही में जो नैब की टीम है वो वहाँ पर पहुंची है अडियाला में, और वो जो है अडियाला के गेट नंबर 5 में उनके नैब टीम के 2 अरकान जो है अडियाला के जेल नंबर गेट नंबर 5 से दाखिल हुए हैं, और उन्होंने तोशाखाना केस में नैब के दोनों इसने केसों में जो है तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। अब तहकीकात में क्या होता है, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या सिर्फ तहकीकात करके उसको इंक्वायरी को जो है ख़त्म कर दिया जाता है, ये तो बाद की बात होगी। दोनों नई नई इंक्वायरियों के हवाले से जो है ये था कि ये 6 तारीख को इनके समन वगैरह निकले थे, लेकिन उनको भी पता था जो तहकीकात कर रहे हैं कि वो जेल में है, तो वहाँ जाके पहले भी मुलाकात हो सकती थी। ये आज ही मुलाकात हुई है, ये सोचने वाली बात है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहिए मज़ीद खबरों के लिए, फिर हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।